हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि सर हम सिंगल बैटरी के इन्वर्टर पर डबल बैटरी लगाएं। क्योंकि दोस्तों सोलर एनर्जी में क्या होता है कि यदि आपका बैटरी बैंक छोटा है तो आपको 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम भी लगभग 1 से 2 यूनिट देगा। यदि दोस्तों आपको भी फुल आउटपुट चाहिए तो दोस्तों बैटरी बैंक आपको बड़ा से बड़ा रखना होगा, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आए वो आपकी बैटरी में स्टोर हो जाए। क्योंकि दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या होता है, यदि आप लोड नहीं चला रहे हो और आपका बैटरी फुल चार्ज हो चुका है तो दोस्तों उस केस में सारी की सारी एनर्जी जो सोलर से आ रही है वो वेस्ट हो जाती है। तो दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप बड़े से बड़ा बैटरी बैंक रखिए। अब समस्या आती है हमारे सामने कि जो दो बैटरी है सर उनको पैरेलल में किस प्रकार कनेक्ट करें। दोस्तों पैरेलल कनेक्शन भी कई प्रकार के होते हैं, इनके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं और इसके क्या क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों दो प्रकार के पैरेलल कनेक्शन होते हैं बैटरी में, बैलेंस चार्जिंग तथा अनबैलेंस चार्जिंग। यदि आप दो बैटरी को पैरेलल में चार्ज करना चाह रहे हो तो दोस्तों दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं। पहला होता है बैलेंस चार्जिंग और दूसरा होता है अनबैलेंस चार्जिंग। बैलेंस चार्जिंग में क्या होता है कि यदि आपने 22 एम्पीयर करंट सेट कर रखा है इन्वर्टर का तो 11 एम्पीयर दोनों बैटरियों में बराबर से जाएंगे। और अनबैलेंस चार्जिंग में क्या होता है कि यदि आपने मान लो 22 एम्पीयर सेट कर दिया चार्जिंग करंट, तो जिस फर्स्ट बैटरी के टर्मिनल पर इन्वर्टर लगा होगा उसमें मैक्सिमम करंट जाएगा और दूसरी बैटरी में मिनिमम करंट जाएगा। यदि आप लोड भी चलाओगे तो सेम ही होगा कि जो फर्स्ट बैटरी होगी उससे मैक्सिमम करंट लेगा और दूसरी बैटरी से मिनिमम करंट लेगा। तो दोस्तों इस कनेक्शन को अब हम करके दिखाते हैं आपको और पूरा डिटेल में समझाते हैं प्रैक्टिकली करके। और दोस्तों जो आज का वीडियो होने वाला है इसमें हम समझने वाले हैं बैटरी का पैरेलल कनेक्शन हमें किस प्रकार करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास भी सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है और आपने 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रखे हैं तो दोस्तों आपको आउटपुट अच्छे से नहीं मिल पाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले यहाँ पे 150 एच की एक बैटरी लगा रखी थी तो दोस्तों मुझे एक दिन में 1 यूनिट मिलती थी। अब दोस्तों कल मैंने यहाँ पे एक ल्यू गार्ड की एक बैटरी और ले ली है और इसके पैरेलल में जोड़ दी है। बट तो दोस्तों आज ही मुझे लगभग 2 यूनिट मिल चुकी है। अभी शाम के 4 बजे हैं, अभी काफ़ी टाइम बाकी है, अभी और ज़्यादा यूनिट मिलेगी। तो दोस्तों पैरेलल कनेक्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पैरेलल कनेक्शन भी कई प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लोग हम में से कुछ लोग जानते भी होंगे पर ज़्यादातर लोग नहीं जानते पैरेलल कनेक्शन के टाइप। तो दोस्तों दो प्रकार की चार्जिंग होती है पैरेलल में, दो प्रकार से हम बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस चार्जिंग होती है और एक होती है अनबैलेंस चार्जिंग। देखिए दोस्तों जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, पहले मैं डिस्प्ले दिखा देता हूँ। देखिए मैंने कल ही दोनों बैटरी लगाई है और सारी रात दोनों बैटरी से लोड चलाया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कल मेरी रीडिंग थी यूनिट की 9.5 किलोवाट आवर थी और दोस्तों यहाँ पे देखिए 2.3 एम्पीयर से हमारी बैटरी कंटिन्यूसली चार्ज हो रही है और 219 वोल्ट अभी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 11% लोड चल रहा है अभी। 39.2 वोल्ट और 4.8 एम्पीयर सोलर से आ रहे हैं क्योंकि मेरा लोड नहीं चल रहा है 11.8 यूनिट। देखिए 2.2 यूनिट दोस्तों अब तक जनरेट कर चुका है सुबह से लेकर, बट पहले ये केवल 1 यूनिट जनरेट करता था। तो दोस्तों यदि आपको भी फुल आउटपुट लेना है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में, आपको आपके सोलर पैनल का पूर्ण रूप से उपयोग करना है तो दोस्तों आपका बैटरी बैंक बड़ा से बड़ा होना चाहिए। और मेरी एडवाइस तो है कि दोस्तों जो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर आपने घर पे लगा रखा है तो कम से कम 300 AH का बैटरी बैंक तो आपके पास होना ही चाहिए, तभी दोस्तों आपको प्रॉपर आउटपुट मिल पाएगा। क्योंकि जो एनर्जी अगर हम लोड नहीं चलाएंगे, बैटरी भी हमारी फुल चार्ज है तो दोस्तों उस केस में इसके जितनी भी एनर्जी आएगी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इसका सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप बड़े से बड़ा बैटरी बैंक रखिए जिससे कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है वो बैटरी में स्टोर हो जाए और जिसको रात के समय हम यूज़ कर पाएँ। तो दोस्तों अब पैरेलल कनेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों पैरेलल कनेक्शन में जो बैटरी की चार्जिंग होती है वो दो टाइप की होती है। देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, बैलेंस चार्जिंग और अनबैलेंस चार्जिंग। दोस्तों मैंने अभी जो मेरा इन्वर्टर है इसके चार्जिंग एम्पियर को 22 एम्पियर सेट कर रखा है ताकि 11 एम्पियर इस जो मेरी आइडियली मैं मान रहा हूँ, मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि 11 एम्पियर इस बैटरी 11 एम्पियर से ये बैटरी चार्ज हो और 11 एम्पियर से ये बैटरी चार्ज हो, मतलब 22 एम्पियर दोनों में बराबर से डिवाइड हो जाएँ। तो दो प्रकार की चार्जिंग होती है, बैलेंस और अनबैलेंस। देखिए दोस्तों अनबैलेंस चार्जिंग में क्या होता है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे आपके इन्वर्टर के जो प्लस और माइनस है डायरेक्ट एक बैटरी पे कनेक्ट कर दो और दूसरी बैटरी उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दो।
तो दोस्तों उस केस में क्या होगा, मान लो कि मेरे इन्वर्टर का जो प्लस है मैंने इस बैटरी के प्लस पे कनेक्ट कर दिया और जो इन्वर्टर का माइनस है इस बैटरी के माइनस पे कनेक्ट कर दिया, और अगली बैटरी का प्लस और इस अगली बैटरी का प्लस इस बैटरी के प्लस से और अगली बैटरी का माइनस इस बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों उस केस में क्या होगा कि जैसे सपोज करो मैंने 22 एम्पियर चार्जिंग करंट सेट कर रखा है, तो 22 एम्पियर इस बैटरी पे आएंगे पहले। तो दोस्तों ये ज़्यादा एम्पियर से चार्ज होगी और ये वाली बैटरी कम एम्पियर से चार्ज होगी। तो दोस्तों इस केस को हम बोलते हैं अनबैलेंस चार्जिंग। और यदि हम लोड भी चलाएंगे तो ज़्यादा एम्पियर इस बैटरी से ड्रा होंगे, इस बैटरी से बहुत कम एम्पियर ड्रा होंगे। तो दोस्तों मेनली जो लोड पड़ेगा वो इस बैटरी पर पड़ेगा, चार्जिंग एम्पियर भी जैसे 22 में से ज़्यादा अगर एम्पियर इसमें जाएंगे और कुछ एम्पियर इसमें जाएंगे। तो दोस्तों इसको बोलते हैं अनबैलेंस चार्जिंग। इससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार से हमें पैरेलल कनेक्शन नहीं करना चाहिए। अब देखो सही मेथड क्या है बैटरी को चार्जिंग करने का। तो दोस्तों देखो बैलेंस चार्जिंग की अगर हम बात करें कि 11 एम्पियर इस बैटरी को मिले या 11 इसको मिले, तो इसके लिए किस प्रकार से चार्जिंग करनी होती है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने इन्वर्टर का प्लस है इस बैटरी, जो मेरी सेकंड वाली बैटरी है इसके प्लस पे लगाया हुआ है, देखो आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और दोनों बैटरी को पैरेलल में कर दिया, मतलब कि इस बैटरी के प्लस से इसका प्लस और इसके माइनस से इसका माइनस कनेक्ट कर दिया। पहले आप दोनों बैटरियों का पैरेलल में कनेक्शन कर लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, इन्वर्टर का प्लस इस वाली बैटरी के फर्स्ट टर्मिनल पर और इन्वर्टर का माइनस जो दूसरी वाली बैटरी है इसके टर्मिनल पर लगाना है। तो दोस्तों इस केस को हम बोलते हैं बैलेंस चार्जिंग। इस केस में क्या होगा दोस्तों, 11 एम्पियर इस बैटरी में जाएंगे और 11 इसमें जाएंगे, और लोड भी बराबर दोनों में से आधा आधा एम्पियर लेगा। तो दोस्तों दोनों बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी, काफ़ी ऑप्टिमाइज चार्जिंग होगी। तो दोस्तों इस केस को बोलते हैं हम बैलेंस चार्जिंग। और दोस्तों इसी प्रकार आपको बैटरी को कनेक्ट करना चाहिए पैरेलल में, इससे बैटरी की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है और कोई भी बैटरी पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।